नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे राजदार डायरी की। ब्रिटेन की सरकार ने एक बार फिर भारत के अंतरिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन और उनकी पत्नी एडविना माउंटबेटन की डायरियों और खतों को सार्वजनिक करने से इनकार कर दिया है। ब्रिटिश लेखक एंड्रयू लोवनी 4 साल से इन्हें पाने की कोशिश में जुटे हैं और 2.5 लाख पाउंड खर्च कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर उन्हें नाकामी हाथ लगी है। ब्रिटिश कैबिनेट और साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी ने उनकी अपील खारिज कर दी है। ब्रिटिश अखबार द गार्डियन की एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। आपको बता दें कि लेखक का मानना है कि डायरी और खतों से भारत के विभाजन और एडविना के रिश्तों को लेकर कई तरह के राज खुल सकते हैं, इसलिए ब्रिटिश सरकार इन्हें सार्वजनिक नहीं कर रही है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि लॉर्ड माउंटबेटन की डायरी और एडविना के कुछ पत्रों को 2010 में देश के लिए सुरक्षित कर दिया गया था। इसे साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी ने हासिल करके अपने आर्काइव में रखा है। सबसे बड़ी बात यह भी है कि 2017 में माउंटबेटन पर किताब लिखने वाले लेखक लोवनी 2017 से इन डायरी और खतों को पाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लगातार जुटे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात कि सूचना की स्वतंत्रता के तहत उन्होंने अपील और सूचना आयुक्त कार्यालय की ओर से इन्हें सार्वजनिक किए जाने के आदेश के बावजूद इन्हें सफलता नहीं मिली है। तमाम प्रयास लोवनी ने किए, लेकिन फिलहाल सफलता नहीं मिली है। आपको यह भी बता दें कि यूनिवर्सिटी का कहना है कि सरकार ने आदेश दिया है कि उसके आदेश के बिना इन पेपर्स को सार्वजनिक ना किया जाए। लोवनी का कहना है कि इसमें जरूर कुछ बहुत दिलचस्प है। उनका यह मानना है कि यह दस्तावेज शाही परिवार और भारत के विभाजन को लेकर कई राज खोल सकते हैं। देखिए, बात यही है कि आखिरकार माउंटबेटन की डायरी को सार्वजनिक करने से इंकार क्यों है, और सरकार ने साफ शब्दों में यह कह रखा है कि जब तक उनकी इजाजत ना हो, उनकी परमिशन ना हो, आप इन पेपर्स को या इन दस्तावेजों को, इन डायरियों को, इन पत्रों को सार्वजनिक नहीं करेंगे। एक लेखक हैं एंड्रयू लोवनी, 2017 से लगातार इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। तमाम वो हथकंडे अपना चुके हैं कि कैसे भी करके सूचना के अधिकार के तहत वो इन तमाम चीजों को हासिल कर सके, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि करीब 2.5 लाख पाउंड भी खर्च कर चुके हैं 2017 से अब तक में, लेकिन फिर भी जो चीज चाह रहे हैं वो नहीं मिली है। चलिए, इस वक्त आपको बताएं, हमारे साथ इतिहासकार प्रोफेसर बद्री नारायण जी जुड़ गए हैं। बद्री नारायण जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और चर्चा चल रही है कि माउंटबेटन की डायरी को सार्वजनिक करने से यूके का इंकार। देखिए, इंकार है, सरकार ने पहले ही कह दिया इसको सार्वजनिक नहीं किया जाएगा और उनके परमिशन के बिना नहीं हो सकता। एक लेखक हैं एंड्रयू लोवनी, 2017 से लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अब तक सफलता नहीं मिली। और ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो दस्तावेज हैं, ये शाही परिवार और भारत के विभाजन को लेकर कई राज खोल सकते हैं। क्या मानते हैं आप इसके पीछे की वजह और क्या कारण हो सकते हैं? देखिए राखी, मुझे लगता है कि एक तो ये जो पत्र है दोनों के बीच या जो डायरी है, ये डायरी पब्लिक किया जाना चाहिए, क्योंकि कोई भी हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट, ये डॉक्यूमेंट हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट, लेकिन उसका इस्तेमाल जब भी कोई करेगा तो वो एक परमिशन लेनी होती है जिस संस्था में, जिस म्यूजियम में वो होगी, लाइब्रेरी में होगी या इलाहाबाद दिल्ली के लाइब्रेरी में होगी, कहीं भी रखी जाएगी, तो वहां से परमिशन लेना होता है, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो ये टेक्निकल इशू है। दूसरा जो इशू है इसमें कि उससे क्या राज खुलेंगे। देखिए, सारे कोई भी डॉक्यूमेंट अपने आप में एक राज छुपाए रहता है, तो कोई ना कोई राज होगा, लेकिन वो राज ऐसा नहीं होगा। देखिए, हिस्ट्री में हमें हर कुछ स्वीकार करने की शक्ति रखनी चाहिए। जो भी, या तो कोई रहस्य, रोमांच, स्टॉक, जो भी आपको मिले, आपको स्वीकार करने की शक्ति रखनी चाहिए। इतिहास को हमेशा टॉलरेट किया जाना चाहिए, तभी आप भविष्य की लड़ाई लड़ सकते हैं। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि इसको लेके कोई बहुत ज्यादा ऐसा इश्यू बनना चाहिए कि इसको एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट के रूप में रखा जाए। कोई भी डॉक्यूमेंट अगर वो सोशल वायलेंस नहीं खड़ा कर रही है, अगर वो हिंसा नहीं पैदा कर रही है, तो मुझे लगता है कि वोट नहीं कर रही है लोगों को, तो उसको पब्लिक करने से कोई इतराज नहीं होनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है।
बिल्कुल। अच्छा, एक बात और है बद्री नारायण जी, इनकी माउंटबेटन की बेटी हैं पामेला हिक्स। उन्होंने भी एक बुक लिखी। उन्होंने अपने मॉम डैड के लिए काफ़ी कुछ बातें लिखी, अपने बचपन के बारे में लिखा। लेकिन उन्होंने भी एक बात बहुत स्पष्ट बोली है कि वास्तव में डायरी और पत्रों में कौन से गहरे राज छिपे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ ब्रिटेन की सरकार जानती है। देखिए, इतनी बातें आज डिस्कस हो रही हैं या ये बातें हम सबके सामने हैं, इससे एक बात तो समझ में आ रही है कि उन डायरियों में, उन पत्रों में कुछ तो ऐसा है जिससे बहुत बड़ा खुलासा हो सकता है। और यदि वो खुलासा होता है तो न जाने कौन सा बड़ा संकट भी आ सकता है। बहुत, देखिए क्या होगा उसमें, बहुत सारी बातें हैं। लेकिन निश्चित तौर पर जो रिश्तों की बात हो रही है, शाही परिवार और भारत के तमाम चीज़ों को, मुझे ऐसा लग रहा है कि यदि अब तक नहीं खुला है, इतने लोगों के प्रयास करने के बाद भी वो राज, तो क्या ये राज महज हमेशा राज ही रहेगा? नहीं, देखिए राखी, राज तो राज रहना नहीं चाहिए, राज को खुलना चाहिए। और वो जो राज कोई ऐसा राज नहीं होगा जिसमें कि कोई बहुत भूचाल आ जाए। एक मान लीजिए बहुत हुआ तो रिश्तों, एक इंटीमेसी की बात आ सकती है, एक इंटीमेट इंटरेक्शन की बात आ सकती है, या रिश्तों की बात आ सकती है। उससे ये तो इतिहास में चर्चा का विषय रहा ही है कि लेडी माउंटबेटन और नेहरू का संवाद बहुत अच्छा था, और उन संवादों के कारण बहुत उनको मदद मिली, नेहरू को बहुत सारे नेगोशिएशन करने में कॉलोनियल पावर के साथ। अदरवाइज बहुत मुश्किल होती, क्योंकि ये डिपेंड करता है पर्सनालिटी पर भी कि आप कैसे नेगोशिएशन करते हैं। आजादी भी एक नेगोशिएशन बड़ा तत्व रहा है। तो मुझे लगता है इसको लेकर इतना ज्यादा हाय तौबा न सरकार को मचानी चाहिए, सरकार को ना, और लोग औरों को बचाना चाहिए, और वो डॉक्यूमेंट पब्लिक किए जाना चाहिए। राज कोई ऐसा राज नहीं होगा जो कि कॉमनल, जो कि एक युद्ध खड़ा कर दे, जो एक विवाद खड़ा कर दे, एक संघर्ष खड़ा कर दे, ऐसा नहीं होगा। बहुत होगा तो संबंधों की बात होगी, रिश्तों की बात होगी, निगोशिएशन की बात होगी। तो इसमें क्या है, इट शुड बी ओपन, ये खुले जाना चाहिए, खुलना चाहिए। अच्छा, एक बात और है बद्री नारायण जी, एक बात आपने बोली कि नेहरू जी और एडविना माउंटबेटन की बात की जाए तो काफ़ी कुछ बातें कहते गए हैं। हम यदि थोड़ा सा पॉलिटिकल उसमें जाएं तो बहुत बातें ये दूसरे दलों ने उठाई हैं नेहरू जी को लेकर। देखिए, व्यक्तिगत रूप से क्या था या उस वक्त पे उनका जो राज चलता था, जो बातें थी, जो रिश्ते थे, वो एक अलग बात है। लेकिन उसको लेकर भारत का क्या हुआ, या हम उस विभाजन की बात करें तो क्या उस पर कोई बहुत इंपैक्ट पड़ा है, ये सब चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है आप, क्योंकि इतिहासकार हैं, बहुत अच्छे से डिफाइन कर पाएंगे, और उन तमाम दर्शकों के लिए मुझे नहीं लगता बहुत सारे लोग बहुत अच्छे से इन चीज़ों को समझते होंगे। वो क्या रिश्ता था, जो बात कही जाती थी, उस तरफ की बात की जाए तो वो क्या रिश्ता था और क्या चीज़ें थी जिसको लेकर आज वो एक राज के तौर पर हमारे सामने हैं। देखिए, ये आप मुझसे, देखिए रिश्तों का कोई इतिहास नहीं होता। रिश्ते जो होते हैं उनका उनकी कविता होती है, रिश्तों की पोइट्री होती है, रिश्तों की हिस्ट्री नहीं होती। क्योंकि रिश्तों की हिस्ट्री आप डॉक्यूमेंट कर भी नहीं सकते, ये दो लोगों के बीच के रिश्ते होते हैं। लेकिन रिश्तों से बहुत सी चीजें आसान हो जाती हैं, बहुत सी चीजें मुश्किल हो जाती हैं। हाँ। अगर रिश्ते अच्छे नहीं हैं तो निगोशिएशंस में बहुत मुश्किलात होती है। और एडविना और नेहरू के जो संवाद थे, जो रिश्ते थे, वो बहुत ही बढ़िया रिश्ते माने जाते थे उस समय। और वो काफी, उससे नेहरू को मदद मिली है। मैं कह रहा हूँ कि इससे इंडिया लूज नहीं करने गया होगा। अब उसका क्या है देखा जाए तो पता चलेगा। क्योंकि पार्टीशन में क्या आप लूज करेंगे, पार्टीशन में आप क्या लूज करने जाएंगे भाई। पार्टीशन हुआ, पार्टीशन एक्सेप्ट करना एक सोशल, हमारे यहाँ के लीडर्स की, जिससे कोई लैंड आपका चला गया हो, ऐसा लैंड जिसको आप फिर से रिगेन करना चाहें, ऐसा कुछ नहीं है। तो मुझे लगता है कि रिश्तों को से संवाद बना, उस संवाद से निगोशिएशन हुए। वो निगोशिएशन में भारत लूजर रहा कि नहीं, ये एक सवाल है। ये सवाल बाद में आपको स्पष्ट होगा जब डॉक्यूमेंट खुलेगा। लेकिन उस डॉक्यूमेंट वो तो पहले ही खुला हुआ है। जो भी हमारा बंटवारा हुआ है, जो भी वो हुआ है, वो सब जानते हैं कहाँ से, वो तो खुला ही हुआ है। सिर्फ वो रिश्तों की बात सुनी है। और मुझे लगता है उस रिश्ते में नेहरू बहुत हाई सीट पे रहते थे। नेहरू को कोई डोमिनेट नहीं कर सकता। नेहरू बहुत ही डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी थे उस समय की हिस्ट्री में। यानी वो एडविना हो या लॉर्ड माउंटबेटन हो, एडविना के कारण उनको लॉर्ड माउंटबेटन को साधने में मदद मिली है।
मिली। ये प्रायः इतिहास में चर्चा का विषय रहा है और ये मुझे नहीं लगता कि इसको लेकर के कोई बहुत ज्यादा समस्या होगी। उस रिश्तों में तो एक ऐसी चीज निकलेगी जो कि एक सवाल हो जाए या एक ऐसा रोमांच हो जाए, एक ऐसा थ्रिलर उपन्यास हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा। बहुत ही संवाद के रिश्ते होते ही हैं, ह्यूमन रिलेशन रिश्तों से ही तो चलता है और क्या होता है। बिल्कुल ठीक बात है। और आपको बता दें कि एक रिपोर्ट है, उसमें ये कहा भी गया है कि जो माउंटबेटन की डायरी और एडविना के पत्रों को देश के लिए सुरक्षित करार दिया गया है। तो ये बात बिल्कुल सही है। बद्री नारायण जी ने भी कहा कि देखिए ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि बहुत बड़ा कोई भूचाल आ जाएगा उसके खुलासे से। तो निश्चित तौर पर ये जो राज है ये खुलना चाहिए। लेकिन अब सवाल वही होता है कि आखिरकार सबसे बड़ा वो राज इसीलिए बन रहा है कि जब सरकार ने मना कर दिया है और उन्होंने कहा है कि उनके आदेश के बिना ये पेपर्स लीक नहीं हो सकते, नहीं सामने आ सकते, तो फिर आखिर ऐसा उनमें क्या है। अच्छा बद्री नारायण जी, इस बात को आप भी एग्री करते हैं कि निश्चित तौर पर जो भी राज है, जो भी उन डायरीज में, उन पत्रों में है, वो सामने आना चाहिए। ये कैसे आ पाएगा, इसके लिए क्या कुछ किया जा सकता है? ये सवाल मैं इसलिए कर रही हूं क्योंकि जो लेखक हैं उनने बहुत प्रयास किया लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी है। देखिए ये गवर्नमेंट के लेवल पे भी संवाद हो सकता है, यानी भारत सरकार ब्रिटिश सरकार से बात करे, हो सकता है इसमें कुछ ऐसे तथ्य हों जिससे ब्रिटिश सरकार की इमेज पर असर पड़े। ये भी यानी हो सकता है ब्रिटिश यानी लॉर्ड माउंटबेटन ने बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज ऐसे किए हों जो कॉम्प्रोमाइज शायद ब्रिटिश कॉलोनिज्म के हित में न रहे हैं, क्योंकि संवादों से ही मैं जैसे कह रहा हूँ कि नेहरू बहुत डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी थे और नेहरू अपने संवादों से सामने वाले को प्रभावित करते थे। तो वो उस प्रभाव में हो सकता है लॉर्ड माउंटबेटन ने कुछ चीजें लूज की हैं और वो हो सकता है उसके कारण ब्रिटिश सरकार अपनी स्थिति को बचाए रखना चाहती है। लेकिन ब्रिटिश सरकार एक डेमोक्रेटिक सरकार है और एक बहुत ही मॉडर्न किसी विचारों की सरकार है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये चीज से बहुत बाधा होगी अगर सरकार के स्तर पर, डिप्लोमेटिक स्तर पर संवाद हो। भारत के जो हमारे डिप्लोमेट्स हैं वो कहें वहां से देखिए ये हमारी हिस्ट्री का पन्ना है और इस हिस्ट्री के पन्ने में ठीक है कि शेयर्ड हिस्ट्री है, आपकी भी हिस्ट्री और हमारी भी हिस्ट्री है, लेकिन ये हिस्ट्री हम चाहते हैं जानना, तो कहेंगे इसको ओपन अप करिए। तो अगर ऐसा करेंगे तो वो खुल जाएगा, ये कोई बहुत बड़ा इश्यू है नहीं। बिल्कुल ठीक है। प्रयास के तौर पर देखिए निश्चित तौर पर एक बात बहुत अच्छी है कि ये भारत और ब्रिटेन की सरकार जो है वो बात कर सकती हैं और इसके बाद बहुत सारी चीज़ों पर निश्चित तौर पर कुछ ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है या ऐसे कोई बड़े राज तो नहीं हो सकते कि जिसकी वजह से कोई बहुत बड़ा भूचाल आ जाए। तो निश्चित तौर पर होना चाहिए क्योंकि ये राज और चर्चाओं में इतना ज़्यादा हो गया है कि इंतज़ार है कि वाकई में ये जो राजदार डायरी जो हमने विषय भी रखा है कि आखिरकार इस डायरी का राज कब खुलेगा। अच्छा एक बात और है, जो कहा जा रहा है जब एंड्रू लोवनी इस पर पूरी रिसर्च कर रहे थे और उसके बाद जब इन्होंने पूरी अपनी तरफ से कोशिश की कि हम 4 साल का जो उनका संघर्ष था, तो उनको ऐसा लगा है, ये उनका व्यक्तिगत स्टेटमेंट है जो मैंने पढ़ा, कि उनको ऐसा लगा है कि शायद इसको सार्वजनिक इसलिए नहीं किया जा रहा है क्योंकि इससे वो राज खुलने का डर है जो शाही परिवार और भारत के बंटवारे से जुड़े हुए हैं। आपको ऐसा लगता है बद्री नारायण जी की ये एक पॉइंट हो सकता है? देखिए शाही परिवार का मैंने बोला ही कि जो ब्रिटिश कॉलोनिज्म इस रिश्ते से अगर कोई रिश्ता था भी तो अभी तो उससे ब्रिटिश कॉलोनिज्म ने ही कॉम्प्रोमाइज किया होगा नेहरू के साथ। नेहरू कोई अपनी चीजें नहीं भूलते, नहीं पार्टीशन इंडिया में भी जो ठीक है पार्टीशन इंडिया पे जो दुर्घटना थी वो होनी नहीं चाहिए थी, लेकिन होना एक जरूरत थी क्योंकि उस समय जो सोशल पॉलिटिक्स इसमें तेज थे तो होता भी। लेकिन उसमें क्या दिया गया, क्या लिया गया कि ऐसे पैसे का मामला तो होना नहीं है, लैंड ही भाई जो एरिया जिसका डोमिनेंस का एरिया है उसको दे दिया गया। तो उसमें मुझे लगता है भारत के पक्ष से बहुत दिक्कत नहीं होगी, जो भी पक्ष से दिक्कत होगी वो शाही परिवार के पक्ष से दिक्कत होगी, यानी जो लॉर्ड माउंटबेटन और उससे जुड़ा हुआ निगोशिएशन और उससे जुड़ा हुआ ब्रिटिश सरकार की अपनी जो इमेज है उस पर असर शायद पड़ सकता है। लेकिन ये आपको पता है कि ब्रिटिश कॉलोनिज्म एक बहुत ही अब के समय में एक डेमोक्रेटिक सरकार के अंतर्गत जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, ये बहुत ही प्रोग्रेसिव किस्म की सरकार विचारों में मानती है अपने को या जानती है, तो वो इसको लेके हो सकता है कि भाई इसके से इनको लग रहा हो कि उनको बदनामी होगी, कुछ होगा, लेकिन ऐसा मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होना चाहिए। ये क्यों ऐसा इश्यू है मुझे नहीं समझ में आ रहा है।
बिल्कुल सही, ऐसा इशू क्यों बन रहा है। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन सवाल वही है, सवाल वही है। लेकिन ये डॉक्यूमेंट्स को ओपन अप करने की एक लंबी प्रक्रिया होती है, ऐसे नहीं आप ओपन अप कर सकते। जैसे आप देखिए ना सुभाष चंद्र बोस को लेकर के जो डॉक्यूमेंट्स का इतना लंबा समय लगा, तो एक लंबी प्रक्रिया होती है, लंबा समय लगता है, और वो एक दिन में कोई खोल नहीं रख सकता, क्योंकि उसमें बहुत सारे लेवल पे उसको अप्रूवल कॉन्सेंट लेने होते हैं। तो हो सकता है कि वो प्रोसेस चल रहा हो, ये भी हम लोगों को नहीं पता कि अगर सरकार ने मना कर दिया कि ओपन अप नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी अगर फिर से प्रेशर डाला जाए तो शायद ओपन अप कर दे। ये सब इसमें बहुत सारी कहते हैं ना जो एजम्पशंस हैं, उन एजम्पशंस को हम पर बात नहीं कर सकते। मूल चीज तथ्य होने चाहिए, तथ्य क्या है, हम अनुमान कर सकते हैं कि इससे पार्टीशन ऑफ इंडिया में क्या क्या हो सकता है। तो हमें तो लगता है कि पार्टीशन ऑफ इंडिया में और कुछ हो ही नहीं सकता था रिश्तों से। दूसरा यह है कि जो आजादी भारत को मिली, इस आजादी में लॉर्ड माउंटबेटन और नेहरू के संवादों से एक नेगोशिएशन में मदद मिली है। लेडी माउंटबेटन और नेहरू के संवादों से एक सॉफ्टनेस रही है रिश्तों में, उस सॉफ्टनेस का फायदा भारत को मिला होगा, और उनको भी कुछ लूज नहीं करना था, क्योंकि तो कॉलोनाइजेशन छोड़ के जा ही नहीं सकती इस बार भारत, तो उसको क्या लूज करना था। बस एक ही चीज लूज करना होगा कि हाँ रिश्तों के कारण कॉम्प्रोमाइजेज या नेगोशिएशन में उनकी बात मान लेना, यही हो सकता है ना। भाई दोस्तियां होती है और दोस्तियों में बहुत सारी बातें मान ली जाती है, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। डिप्लोमेसी का तो बेस ही है दोस्ती, डिप्लोमेसी का तो बेस ही है रिश्ता। तो रिश्ते इस मामले में तो बहुत विवाद के विषय नहीं होने चाहिए। बिल्कुल ठीक बात आपने बोली है कि वाकई में जो सवाल भी उठाते गए हैं एडविना माउंटबेटन को लेकर या नेहरू जी को लेकर, तो ये बिल्कुल आपने एक बहुत अच्छी बात बोली है कि देखिए रिश्तों पर कोई इतिहास नहीं हो सकता, और यदि उनकी वजह से कुछ अच्छा हुआ है या कोई ऐसी बातें हैं जो आज राज के रूप में हैं, तो देखिए उस पर सवाल उठाना ठीक भी नहीं होगा। लेकिन फिर भी लोग जानना चाहते हैं, और वाकई में ये आपने भी कहा, और लगता है कि यदि कुछ ऐसा है तो वो सामने आना चाहिए, क्योंकि यदि नहीं आएगा तो फिर और ज्यादा क्यूरियोसिटी बढ़ती है कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है, या ऐसे कौन से राज हैं जो सामने नहीं आते, जो सिर्फ ब्रिटिश की सरकार को पता है लेकिन वो सामने नहीं लाने देना चाहते हैं। अच्छा, कुछ बातें और हैं जो अपने दर्शकों को बता दें बद्री नारायण जी। एक बात और यहाँ पर जोड़ी गई थी कि लॉर्ड माउंटबेटन का शाही परिवार से तो रिश्ता था ही, वो राजकुमार फिलिप के चाचा भी थे, और सबसे बड़ी बात दस्तावेजों में जो तमाम चीजें दी गई हैं माउंटबेटन और एडविना के निजी जीवन से जुड़े कई गहरे राज मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि कई ऐसी चीजें होती हैं रिश्तों में जो शायद पब्लिकली नहीं आ सकती, तो कुछ ऐसी चीजें हैं। और एक ब्रिटिश अखबार में ये कहा भी गया था कि माउंटबेटन जो थी उनकी पत्नी एडविना एक अमीर परिवार से ताल्लुक रखती थी, उनके जो पिता थे वो एक ब्रिटिश सांसद थे, और उनकी शादी के बाद भी कई लोगों से संबंध रहे। अब ये एक बात अलग हुई है कि वो एक शासक के रूप में कितना एक्टिव रही, कितना काम हुआ है, और सबसे बड़ी बात कि लॉर्ड माउंटबेटन की बात करें तो उनका कितना राज रहा। दूसरी बात नेहरू जी से संबंध और भारत को यदि जोड़कर देखें तो बहुत सारे प्रयास किए गए हैं, लेकिन आज वाकई में उनके ना होने के बाद यहां पर यदि उस डायरी और उन पत्रों की बात हो रही है तो निश्चित तौर पर सरकार को बात करके सामने लाना चाहिए। पहले वही देखेंगे, वही बात करेंगे, लेकिन बार बार सवाल वही जहन में आता है कि ऐसा तो नहीं है कि ब्रिटिश सरकार को तो एटलीस्ट पता ही होगा कि तमाम चीजें उसमें क्या हैं, लेकिन वो बात, वो पहल या करने की एक अंदर से इच्छा की इन चीजों को हम सामने रखें, वो आ जाएं। जी बद्री नारायण जी, जी लग रहा है आपको कि इतना एक लंबा वक्त होने के बाद भी आज यदि हम उस जगह पर हैं और ये सोच रहे हैं, ये उम्मीद कर रहे हैं कि कम से कम, देखिए ब्रिटिश गवर्नमेंट को तो पता ही होगा क्योंकि ये उनकी बेटी ने भी अपनी किताब में कहा है कि जो भी कुछ है वो सिर्फ और सिर्फ ब्रिटेन की सरकार जानती है। तो ब्रिटेन की सरकार यदि जानती है तो वो खुलासा क्यों नहीं कर रही है? क्या उन्हें ऐसा लगता है कि शायद बातें जाएंगी तो उनके लिए ठीक नहीं होगा? और भारत के विभाजन से जुड़े हुए किस्सों की यदि बात हो रही है तो ये दोनों गवर्नमेंट बात कर सकती है, या आपने भी बोला, लेकिन बात वही है कि पहल क्यों नहीं हो रही है? पहल किसको करना चाहिए? क्या मत है आपका? देखिए पहल में रुचि की बात होती है ना, इंटरेस्ट किसका है? हमारे स्टेट को उसमें इंटरेस्ट है कि स्टेट मतलब हमारा जो विदेश विभाग है, विदेश मंत्रालय है, उसको उसमें कितना इंटरेस्ट है? अगर इंटरेस्ट होगा तो करेगी। ब्रिटेन के लिए भी ये सवाल कोई बहुत ऐसा सवाल नहीं है जो बहुत प्राइमरी हो और प्रायोरिटी पर हो, तो वो भी उसको लेकर के बहुत सारे, क्योंकि ये तो एक
एक हिस्टोरिकल क्यूरियोसिटी का मामला है ना ये। इससे कोई हिस्टोरिकल क्यूरियोसिटी के मामले में लेखक की रुचि होती है, पत्रकार की रुचि होती है, इस तरह के लोगों की रुचि होती है। तो हमारा कोई अगर जैसे जयशंकर है या जो भी हमारे विदेश सचिव हैं, विदेश मंत्रालय के लोग हैं, अगर उनका उनमें किसी का एक इंटरेस्ट हो तो इन किसी को आगे बढ़ा सकता है। यानी एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरेस्ट इसमें जरूरी होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरेस्ट अगर होगा तो ये बात आगे बढ़ाएंगे और वो लेटर खुलवाने की कोशिश कर, डायरी खुलवाने की कोशिश करें। और यही बात बुकिंग के लिए भी है, उनके लिए भी एक बंद पन्ना है, इस पन्ने को निकालना, खोलना, खोलने की जरूरत के लिए एक कहते ना जो रुचि, और वो अगर किसी में है तो खुल सकता है। जैसे लेखक ही मान लीजिए वहां का विदेश मंत्री होता है जो कोशिश कर रहा है तो खुल जाता है, या वो हमारे यहाँ का कोई विदेश मंत्रालय खुला हुआ अधिकारी होता है तब वो खुल जाता है। तो ये निश्चित की बात है। ये मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बहुत पॉलिसी इंटरेस्ट इन्वॉल्व, पॉलिसी इशू इन्वॉल्व। बिल्कुल। चलिए बद्री नारायण जी, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। देखिए एक बात तो बहुत, ये राजदार डायरी का राज खुलना चाहिए, ये प्रोफेसर बद्री नारायण जी भी ने भी माना है, इतिहासकार हैं वो, और उन्होंने कहा है ऐसा नहीं लगता कि ऐसा कोई बहुत बड़ा भूचाल आ जाएगा इस राज के खुलने के बाद। लेकिन हाँ, जहां तक रिश्तों की बात है तो रिश्तों से संबंधित कोई भी बात होती है और रिश्तों का कोई इतिहास नहीं होता, तो निश्चित तौर पर दोनों गवर्नमेंट को पहल करना चाहिए, बातचीत करना चाहिए। और तमाम लोग बैठे हैं इस राज को जानने के लिए कि उस डायरी में, उन पत्रों में आखिर ऐसा क्या था। तो अब पता नहीं ये पहल कौन करेगा, कब करेगा, लेकिन हाँ उम्मीद है कि जब इस तरह के विषय चर्चाओं में आते हैं तो शायद उसके लिए फिर स्टैंड भी लिए जाते हैं और निश्चित तौर पर लिए भी जाने चाहिए। इस चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।